हेलो एवरीवन, वेलकम टू नम्रता एजुकेट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी ग्रामर का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक रस। संधि, समास, अलंकार, ये 3 टॉपिक हम पहले ही पढ़ चुके हैं, तो उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। हम पूरा हिंदी ग्रामर इसी चैनल पर कंप्लीट करेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना। इसकी प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, आई बटन में भी लिंक आ रहा है, तो आप जाकर देख सकते हो। तो रस को बहुत रस लेकर पढ़ना। रस का मतलब होता है आनंद, तो बहुत आनंद के साथ पढ़ना इसको। और इस वीडियो के बाद आपको कोई दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चाहे आप स्कूल में हो तब भी ये आता है, चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें भी हिंदी ग्रामर का कुछ पोर्शन आता है, तो वहाँ पर रस पूछा जाता है, तो आप इस वीडियो से उसको कवर कर सकते हो। आज ये वीडियो देख लो, एग्जाम से पहले इस वीडियो को देखकर चले जाना, तो आपका रस गलत नहीं होगा। तो इस वीडियो में हम कुछ भी फालतू नहीं पढ़ेंगे, एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ेंगे, जो एग्जाम में पूछा जाता है, टू द पॉइंट बिल्कुल हमको पढ़ना है। तो बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं रस क्या होता है। तो रस कौन सी धातु से बनता है? स्र धातु से। स्र धातु याद रखना, ठीक है। रस का मतलब क्या होता है? आनंद। रस मतलब आनंद। रस की डेफिनेशन देखो, परिभाषा क्या होती है रस की? काव्य को पढ़ने सुनने से होने वाली आनंद की अनुभूति को रस कहते हैं। काव्य को जब हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, या उसका काव्य का हम अभिनय होते हुए देखते भी हैं, तो उससे जो हमको आनंद की अनुभूति होती है उसको क्या बोलेंगे हम? रस। अगर अपनी सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए तो जो हमारी फीलिंग्स, हमारे इमोशंस होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? रस। जैसे कपिल शर्मा शो को देखकर अगर आपको हंसी आती है, कोई भी कॉमेडी शो को देख के आपको हंसी आती है, किसी को देख के आपको प्यार आता है, किसी से डर लगता है, हॉरर मूवी देख के डर लगता है, तो किसी भी चीज़ को पढ़ने, सुनने या देखने से आपको इस तरह की जो फीलिंग्स आती है आपके अंदर, वो क्या होता है? रस। रस को क्या बोलते हैं? काव्य की आत्मा। काव्य की आत्मा होती है रस। और भरत मुनि इसके लिए इम्पॉर्टेंट, इनका नाम याद रखना। किसने इसका प्रतिपादन किया था? भरत मुनि ने। तो ये रस के कुछ बेसिक पॉइंट याद रखना। स्र धातु से बनता है, रस का मतलब आनंद होता है। डेफिनेशन क्या होती है इसकी? काव्य की आत्मा बोलते हैं इसको, और भरत मुनि ने सबसे पहले इसका प्रतिपादन किया था। अब चलते हैं हम। रस के अवयव या अंग क्या होते हैं? कितने होते हैं? 4। कौन कौन से? स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। आप सिर्फ इतना याद रखना, रस के अवयव या अंग कितने होते हैं? तो 4, और चारों के नाम याद रखना। स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। इसकी डिटेलिंग में नहीं जाना है कि ये क्या होता है, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना है, फालतू कुछ भी नहीं पढ़ना है। तो इतना याद रखना, 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? इसमें ऐसा ऑप्शन में आ सकता है, 3 ऑप्शन में दे देंगे, चौथा नहीं देंगे, तो वो टिक कर देना। तो इस तरह से पूछा जाएगा बस। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। हम देखते हैं रस के प्रकार। तो काव्य शास्त्र के अनुसार कितने रस होते हैं? 9। भरत मुनि के अनुसार कितने रस है? 8। और कुल रस की संख्या कितनी होती है? 11। यहाँ पर कंफ्यूज मत होना, ये 4 रस के अवयव या अंग होते हैं। रस के अवयव या अंग कितने होते हैं? 4। और रस के प्रकार कितने होते हैं? तो कुल 11 रस होते हैं। और ऐसा पूछे काव्य शास्त्र के अनुसार तो 9 रस होते हैं, भरत मुनि के अनुसार 8 रस होते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं रस और उनके स्थायी भाव। मैंने बोला था ना, सिर्फ रस और उनके स्थायी भाव याद रखना है। तो देखो, रस और उनके स्थायी भाव क्या होते हैं। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है? रति। रति मतलब होता है प्रेम। तो प्रेम की जो भावना होती है आपके अंदर, तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? रति। आपकी कौन सा इमोशन है? प्रेम का इमोशन है। हास्य रस का, हास मतलब मजाक है ना, उसका इमोशन रहता है आपको। करुण रस का क्या हो जाएगा? शोक। तो वो वाला शोक नहीं कि अले मेरे बाबू ने तो खाना ही नहीं खाया। इस दुनिया में शोक करने के लिए, दुख मनाने के लिए और भी इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें हैं। तो अगर दुख या शोक मनाना ही है तो उन चीज़ों का मनाओ, थोड़ा बहुत जो ज़रूरी है। वीर रस का क्या होगा? उत्साह। कोई भी पेट्रियोटिक सॉन्ग, देशभक्ति सॉन्ग सुनकर आपको वीर रस या उत्साह जैसी फीलिंग आती है ना आपके अंदर कि नहीं, अब तो लड़ना ही है, अब तो देश को बचाना ही बचाना है। रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होता है? क्रोध। जब आपको गुस्सा आता है किसी भी काव्य को देख के, पढ़ के, सुन के, या किसी अभिनय को आप चित्रित होते हुए देख रहे हो अपने सामने, तो आपको जो गुस्सा आता है, जैसे कोई मूवी देख रहे हो आप, तो विलन को देख के आपको गुस्सा आता है, कभी कभी हीरो को देख के भी आता है। भयानक रस का क्या हो जाएगा? भय। हॉरर मूवी देख के आपको डर लगता है, तो आप डर का इमोशन रहता है, डर की फीलिंग होती है। विभत्स रस का मतलब होता है जुगुप्सा। जुगुप्सा मतलब घृणा, किसी चीज़ को देख के घृणा हो जाती है ना। जैसे कि मुझे मीट वगैरह, नॉनवेज को देख के बहुत गंदा सा लगता है कि मैं देख भी लेती हूँ तो बहुत गंदी वाली ऐसी फीलिंग आती है, जुगुप्सा जिसको बोलते हैं, घृणा होती है।
और भी कई ऐसी चीज़ें जिनको आप देख लेते हो, कुछ ऐसा गंदा पड़ा हुआ है, कुछ ऐसा, तो उसको देख के आपके मन में इस तरह की फीलिंग आती है, घृणा वाली फीलिंग। किसी किसी को किसी पर्सन को देख के भी घृणा होती है, तो वैसा तो नहीं होना चाहिए, वो तो गलत चीज़ है, पर वो फीलिंग है तो है। अद्भुत रस का स्थायी भाव होता है विस्मय, किसी चीज़ को देख के आप आश्चर्यचकित हो जाते हो ना, वो वाली भावना, वो वाला इमोशन। किसी दिन आपको अचानक से पता चले, आपके पास बिल्कुल फोटोज आ जाए शादी के कि उसकी शादी तो अब किसी और से हो गई, तो एकदम शॉक हो जाओगे, आश्चर्यचकित। और नेक्स्ट है शांत रस विरक्ति। तो अब जब आपको ये न्यूज़ मिलेगी कि शादी अब किसी और से हो गई, तो आपके मन में कैसी भावना है कि विरक्ति की, है ना, इस संसार से बिल्कुल आपका मोह भंग हो जाएगा, आपका बिल्कुल मोह माया से विश्वास उठ जाएगा, संन्यास की तरफ आपका मन चला जाएगा। नेक्स्ट है वात्सल्य रस का स्थायी भाव क्या होता है? वात्सल्यता। वात्सल्यता मतलब स्नेह, जो अपना बच्चों के प्रति होता है, पेरेंट्स का जो बच्चों के प्रति स्नेह होता है, वो वाला, प्रेमी प्रेमिका वाला नहीं। भक्ति रस का स्थायी भाव होता है भक्ति भाव, जो आपका अपने इष्ट, अपने आराध्य के प्रति होता है, जैसे सूरदास जी का श्री कृष्ण के प्रति था, तुलसीदास जी का श्री राम जी के प्रति। तो इस तरह से जो आपके आराध्य होते हैं उनके प्रति जो आपकी फीलिंग, आपके इमोशन होते हैं, वो आते हैं भक्ति रस में। तो हमने रस और उनके स्थायी भाव देख लिए, आप इनको याद कर लेना, याद करने की ज़रूरत नहीं, आपको समझ ही आ गए होंगे, और ऑप्शन देख के आप ऐसे ही टिक कर दोगे। तो अब हम एक एक करके सारे रस पढ़ते हैं एग्जाम्पल के साथ में, ठीक है। तो सबसे पहला है श्रृंगार रस। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है? रति या प्रेम, ठीक है। अब श्रृंगार रस के दो प्रकार होते हैं, एक तो संयोग श्रृंगार, एक वियोग श्रृंगार। ये ऐसा मत समझना वियोग श्रृंगार मतलब ब्रेकअप वाला, नहीं, लॉन्ग डिस्टेंस वाला। दोनों में प्यार तो है लेकिन दोनों बहुत दूर दूर है, ब्रेकअप नहीं हुआ है अभी। संयोग श्रृंगार मतलब, देखो एग्जाम्पल से समझ आएगा, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, बहुत प्यारा भजन है ये। राम को देख कर श्री जनक नंदिनी, बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई। राम देखे सिया माँ सिया राम को, दो अखियाँ लड़ी की लड़ी रह गई। जब माता सीता और श्री राम जी पहली बार बाग में मिलते हैं तो उसका बहुत प्यारा वर्णन किया हुआ है। तो दोनों साथ में है, पास में है, तो ये कौन सा श्रृंगार है? तो होता है संयोग श्रृंगार। वियोग श्रृंगार मतलब, हे खग हे मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। तो जब सीता जी का वियोग हो जाता है श्री राम जी से, तो प्यार तो दोनों में है, प्रेम तो दोनों में है, लेकिन अभी दोनों दूर दूर है, अलग अलग है, तो वियोग श्रृंगार का एग्जाम्पल है। ये एक मूवी देखी होगी आपने, वीर ज़ारा। तो वीर ज़ारा में भी यही होता है, दोनों अलग अलग होते हैं, जिसने मूवी देखी होगी उसको समझ में आया होगा। तो इसमें बहुत सारे सॉन्ग्स है, वो भी इसी का वर्णन करते हैं, वियोग श्रृंगार का। नेक्स्ट हमारा रस है हास्य रस, जिसको देखकर हंसी आती है, जिसको पढ़ने सुनने देखने से हंसी आए। स्थायी भाव हास मतलब मजाक हो रहा है। उदाहरण, मैं महावीर हूँ, पापड़ को तोड़ सकता हूँ, गुस्सा आ जाए तो कागज को मरोड़ सकता हूँ, ठीक है। तो इस तरह के कोई भी काव्य जिसको देखकर हंसी आती है। एक गाना सुना होगा आपने, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। तो यहाँ पर वो अमिताभ बच्चन का ये सॉन्ग है। तो इस गाने में वो वाइफ को डिफाइन करता है कि अलग अलग तरह की वाइफ होगी तो क्या होगा, गोरी होगी तो उजाला हो जाएगा, लाइट की ज़रूरत नहीं होगी, मोटी होगी तो, और लंबी होगी तो सीढ़ी की ज़रूरत नहीं होगी। तो हंसी आती है इसको देखकर, इसको सुनकर। नेक्स्ट रस है हमारा करुण रस। शोक दुख होता है किसी चीज़ को देख कर, सुनकर, पढ़कर, तो वहाँ पर करुण रस होता है। एग्जाम्पल देखो, जब जग तोड़ने आता मैं हंस हंस रो देता, जब तुम मुझ पर हाथ उठाती मैं सुध बुध खो देता, हृदय तुम्हारा सा ही मेरा इसको यूं ना मरोड़ो। तो इस तरह का एग्जाम्पल आ सकता है आपको एग्जाम में पहचानने के लिए कि इसमें कौन सा रस है। तो आप पहचान सकते हो कि दुख की फीलिंग आ रही है। ये गाना सुन के भी दुख होता है, चिट्ठी ना कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए। तो इस तरह के और भी जितने सारे सैड सॉन्ग्स है, सैड मूवीज़ रहती है। जैसे कि अभी मूवी आई थी सैयारा, उसको देख के जो थिएटर में लोगों की हालत हुई थी, पर वहाँ जो बच्चे थे 15-20 साल के, उनको बहुत दुख तो हुआ था, तो उनकी फीलिंग थी, तो वो करुण रस था। नेक्स्ट है रौद्र रस। जब किसी को देख कर आपको गुस्सा आए, मतलब किसी काव्य को पढ़ के, सुन के, उसका अभिनय देख के आपको गुस्सा आता है। जब किसी मूवी में किसी विलन को देख के गुस्सा आता है, मतलब उसने बहुत बढ़िया एक्टिंग करी है कि हमको उसको देखकर गुस्सा आ रहा है, और गुस्सा ही दिलाना चाहता था वो, तो मतलब उसकी एक्टिंग सफल हो गई। तो ये एग्जाम्पल देखो, अतिरिस बोले वचन कठोर, कहूँ जड़ जनक धनुष के ही तोड़ा, बेगी देखाव मुड़ तनु आज, उल्टा मही जह लगी तव राजू।
तो जब वो धनुष टूट जाता है सीता जी के स्वयंवर के टाइम पर, तो उसका वर्णन किया गया है। श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन शोक से जलने लगे, सब शील अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे। ठीक है, श्री कृष्ण के वचन सुन के अर्जुन जब क्रोध में आ जाते हैं बिल्कुल, और अपना स्नेह प्यार सब कुछ भूल के उनको गुस्सा आ जाता है। नेक्स्ट अब हमारा है भयानक रस। तो जब डर लगता है हमको हॉरर मूवीज देखकर या किसी भी स्टोरी को पढ़ के हमको डर लगता है, तो वहाँ पर ये भयानक रस होता है। एक और अजगर ही लखी, एक और मृगराय, विकल बटोही बीछी, पर्यो मूर्छा खाए। मतलब एक साइड कौन है अजगर, एक साइड कौन है मगरमच्छ है, तो आपको डर तो लगेगा। किसको डर नहीं लगेगा, एक साइड में है अजगर है, एक साइड अगर मगरमच्छ है तो। बाकी एक के सॉन्ग है गुमनाम है कोई बदनाम है कोई, इस तरह की क्रीपी सॉन्ग सुन के भी बहुत डर लगता है। ऐसे क्रीपी साउंड आ जाते हैं कभी कभी, तो डर लगता है। या फिर रात में आप अकेले हो घर में और पायल की आवाज़ आ रही है कहीं से, तो भी डर लगता है। विभत्स रस क्या होता है, स्थायी भाव होगा विभत्स रस का जुगुप्सा। जुगुप्सा मतलब घृणा। जुगुप्सा मतलब क्या होता है, घृणा। किसी चीज़ को देखकर आपको घृणा होती है ना। सिर पे बैठ्यो काग, आँख दो खात निकारत, खींचत जिभी स्यार अति ही आनंद उर धारत। इस एग्जाम्पल का मतलब है कि युद्ध के बाद का वर्णन किया गया है। जब काग मतलब कौवा, जो पड़ी हुई लाशें हैं जिनकी डेथ हो गई है युद्ध भूमि में, जो मारे गए हैं, उनके आँख निकाल के खा रहा है। कोई कौवा है वो किसी की लाश से उसकी आँख निकाल के खा रहा है, तो बहुत घृणित सीन है ये। अब नेक्स्ट रस है वीर रस। किसी काव्य को पढ़ने से सुनने से एकदम उत्साह आ जाता है ना आप में। जैसे कि पेट्रियोटिक सॉन्ग अगर आप सुन लो तो बहुत उत्साह आ जाता है, जैसे कि देश के लिए आपको ही लड़ने जाना है। हाउस द जोश हाई सर, ठीक है, वो उरी मूवी देखी थी ना, तो जोश आ जाता है एकदम। बुंदेले हर बोलो के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। ठीक है, वीरता की है ये। एक गाना है हुआ शंखनाद है शस्त्र उठा, तो इसको सुन के भी एकदम उत्साह की भावना आ जाती है, हमको ऐसा लगता है हमको जीतना ही है। एक वो गाना भी है आरंभ है प्रचंड, पीयूष मिश्रा का, वो भी बहुत अच्छा सॉन्ग है, तो वो भी इसका एक एग्जाम्पल हो सकता है। नेक्स्ट है अद्भुत रस। अद्भुत मतलब होता है विस्मय या आश्चर्य। किसी अभिनय को देखकर जब आप आश्चर्यचकित हो जाते हो, एकदम शॉक्ड हो जाते हो, तो वहाँ पर अद्भुत रस होता है। देख यशोदा शिशु के मुख में, सकल विश्व की माया, क्षण भर को वह बनी अचेतन, हिल न सकी कोमल काया। ये आपने कहीं ना कहीं देखा सुना पढ़ा होगा कि जब यशोदा माँ को श्री कृष्ण भगवान अपना मुख खोल के पूरा ब्रह्मांड दिखाते हैं, तो वो एकदम शॉक्ड हो जाती है, वो आश्चर्यचकित हो जाती है। आप भी कभी ना कभी ऐसे शॉक तो हुए होंगे, बिल्कुल आश्चर्यचकित, जब आपने कभी कुछ सोचा नहीं हो कि ऐसा हो सकता है और वैसा कुछ हो गया हो आपकी लाइफ में, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर नहीं हुआ है तो हो जाएगा। नेक्स्ट है शांत रस, मतलब विरक्ति। जब आपके मन में विरक्ति की भावना आ जाती है, मतलब इस मोह माया से आपका विश्वास उठ जाता है। एग्जाम्पल देखो, जब मैं था तब हरि नाही, जब मुझे खुद पर विश्वास था, जब मेरे लिए भगवान नहीं थे, मैं भगवान पे विश्वास नहीं करता था, अब हरि है मैं नाही। अब जब मुझे भगवान पे विश्वास हुआ है, हरि पे विश्वास हुआ है, तब मेरा अस्तित्व खत्म हो चुका है। सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही, जब मुझे दीपक दिखा तो मेरे जीवन का सारा अंधकार मिट गया। एग्जाम्पल भी बहुत सही है इसके लिए, जो पास तेरे वही तेरा, बाकी सब मोह का फेरा। मतलब जो आपके पास है वही आपका है, बाकी सब मोह माया है, मोह का फेरा है, तो उस मोह के फेरे में मत पड़ो, असलियत को समझो और उस पे आगे बढ़ो। ये गाना मैंने पहली बार तब सुना था जब महाकुंभ हुआ था प्रयागराज में, तब आईआईटी बाबा करके उनकी रील्स बहुत आ रही थी, उनकी रील्स पे ये गाना सुना था मैंने, जो पास तेरे वही तेरा, बाकी सब मोह का फेरा। ठीक है, तो अब नेक्स्ट हमारा रस पे चलते हैं हम, वात्सल्य रस, मतलब स्नेह या अनुराग, तो आपके पेरेंट्स का आपके प्रति होता है, बाबू सोना वाला नहीं। एग्जाम्पल देखो, यशोदा हरि पालने झुलावे, हलरावे दुलरावे, जोई सोई कुछ गावे। मतलब इस पूरे एग्जाम्पल में यही बताया गया है कि श्री कृष्ण और यशोदा जी के बीच में जो वात्सल्य की भावना, जो स्नेह, वही दर्शाया गया है इसमें। अब हमारा लास्ट रस है भक्ति रस, मतलब भगवत विषयक रति। आपके आराध्य जो है, आप जिनको मानते हो, आपके ईष्ट के प्रति जो आपकी भक्ति और भावना होती है, जो आपके इमोशंस होते हैं उनके प्रति, उसको क्या बोलते हैं, भक्ति रस। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी गंध अंग अंग समानी। मतलब प्रभु को बोल रहे हैं आप चंदन हो हम पानी है, तो ऐसे आप कुछ भी बोल सकते हो कि आप तो गुरु हो, हम तो आपके दास हैं,
आप मालिक हो, हम आपके दास हैं। तो भक्ति में सारे ही भजन वगैरह आ सकते हैं, जितने भी भजन होते हैं अपने आराध्य के लिए। ये चमक ये दमक फुलवनमा महक सब कुछ सरकार तुम्हीं से है, बहुत अच्छा भजन है ये भी। तो ये सब कौन सा होता है? भक्ति रस। अभी हमारे 11 रस तो कंप्लीट हो चुके हैं। इन 11 रस में सबसे इंपॉर्टेंट रस कौन सा है? रसराज, जिसको कहा जाता है श्रृंगार रस। रसों का राजा श्रृंगार रस को कहा जाता है, तो ये भी आप याद रख लेना। अब एक छोटा सा टेस्ट है 2 क्वेश्चन का, इसके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। किस रस को रसराज कहा जाता है? वीर रस, श्रृंगार रस, विभत्स रस या भक्ति रस को? विरक्ति किस रस का स्थायी भाव है? वीर रस, करुण रस, विभत्स रस या शांत रस? इन दोनों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। इसकी पीडीएफ अगर चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहां जाकर देख सकते हो। हिंदी ग्रामर के और लेक्चर्स देखना चाहते हो, जैसे कि संधि, समास, अलंकार, तो ये प्लेलिस्ट जो स्क्रीन पर शो हो रही है इस पर जाकर क्लिक कर लो। प्लेलिस्ट में हिंदी की और लेक्चर्स भी ऐड होते जाएंगे जैसे जैसे अपलोड होते जाएंगे। ये सारे टॉपिक कंप्लीट होने के बाद आपको प्रैक्टिस भी कराई जाएगी एमसीक्यूज की। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक कर लेना, शेयर करना अपने सभी दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना, ताकि आप आने वाले लेक्चर्स को मिस ना करो। और प्रैक्टिस करते रहना और देखते रहना, सीखते रहना। आज के लिए बस इतना ही। और किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। आज के लिए इतना ही। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।